फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ एन एपी 1, 5, 9, 13। एक समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13 का 10वां पद ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक एपी में क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट है। इसमें दे रखा है आपको 1, 5, 9, 13 डैश डैश। इसका आपको 10th टर्म्स निकालना है। तो 10th टर्म्स आपको निकालना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो ये है ये फर्स्ट टर्म होती है, ए इक्वल टू फर्स्ट, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 5 - 1, तो डी हमारे पास आ गया 4। तो ए और डी हमारे पास आ गया। जब भी हमारे पास ए और डी अगर आ जाता है तो हम कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो टर्म्स निकालने का हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फार्मूले से हम कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, बस आपको एन की जगह नंबर ऑफ टर्म्स लिख देनी है। जैसे आपको 10th टर्म्स निकालनी है तो यहाँ एन की जगह 10 और एन की जगह यहाँ 10। अगर 4 टर्म्स निकालनी है तो यहाँ 4 और यहाँ पर 4। 5th टर्म निकालनी है तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। अब हमें निकालना था 10 टर्म्स, तो इसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका जनरल फार्मूला है। तो ए की जगह 10 टर्म्स निकालनी है, तो ए प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 डी। तो ये आ जाएगा ए प्लस 9 टी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 9, डी की वैल्यू हमारे पास है 4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 36 और हमारे पास फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 37। ये आपका आंसर आ गया यानी कि 10th टर्म्स। तो कोई भी टर्म्स अगर निकालनी है तो इस जनरल फार्मूले में आप इसको पुट कर सकते हैं। तो ये किसी भी टर्म्स को निकालने का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको, विच टर्म्स ऑफ एन एपी 5, 13, 21 डैश डैश इज 165। यानी कि समांतर श्रेणी 5, 13, 21 का कौन सा पद 165 है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में दिया हुआ है आपको कि 13, 21 डैश डैश, यहाँ 5 भी था, सॉरी, ये आपका 5, 13, 21 डैश डैश, कौन सा इसका टर्म्स 165 होगा। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जो कि 165 है। तो यहाँ पर देखिए ए आपका 5 है, डी आपका 13 माइनस 5। मैंने आपको कहा था डी निकालने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है। तो डी इक्वल टू 8। तो ए आपका 5 आ गया और डी आपका 8 आ गया। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टर्म्स निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस ए एन। हमारे पास जो दे रखा है वह 165 दे रखा है। लास्ट टर्म्स जो हमें 165 दे रखी है, हमें नहीं पता है कौन सी टर्म्स है, तो इसी को निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। ए एन का फार्मूला होता है हमारे पास ए एन माइनस 1 डी इक्वल टू 165। ए की जगह 5 पुट कर देंगे आप, एन की जगह एन, क्योंकि एन तो निकालना ही हमें, डी की जगह हमें 8 पुट करना है 165। और 5 प्लस में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको एन को तो 8n आ जाएगा। 8 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 165। अब देखिए ये 8n है, ये ना तो इसके साथ ऐड होगा ना इसके साथ ऐड होगा। ऐड तभी होता है जब इनमें n हो, तो कुछ नहीं लिखेंगे इसको। 8n ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -8 + 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और जो ग्रेटर नंबर होता है हमेशा साइन उसका आता है माइनस का 3, तो -3 इक्वल टू 165। अब हमें तो 8n इक्वल टू 165, इस माइनस के 3 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे क्योंकि n वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो -3 का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका
3। अब हमारे पास आ जाएगा 8n इक्वल टू 165 और 3 168, n इक्वल टू 168 अपॉन 8, तो n इक्वल टू 8 से इसको करेंगे 8 2 जा 16, 8 1 जा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 21। यानी कि इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जो हम 21 टर्म्स हमारी आएगी 165। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इफ 3x x प्लस 2 एंड 8 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 3x x जमा 2 और 8 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि 3x x प्लस 2 और 8 ये आपके AP में है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कभी भी ध्यान रखना 3 नंबर दिए होंगे आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आपका फर्स्ट टर्म्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। ये ऐसा इसलिए आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सेकंड में से फर्स्ट मानोगे माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। D1 और D2 हमेशा सेम आते हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस 3x x प्लस 2 एंड 8 आर इन AP। अगर AP में है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि x प्लस 2 ब्रैकेट लगा देंगे माइनस 3x इक्वल टू, अब थर्ड माइनस सेकेंड यानी कि 8 माइनस x प्लस 2। देखिए ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ब्रैकेट आपको जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2, बाहर माइनस का साइन है, अंदर ये प्लस का है। अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का 3x आ जाएगा 8। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है और दोनों ही अंदर प्लस के हैं, तो मैंने कहा था अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर बाहर प्लस का साइन होता है तो साइन चेंज नहीं होते। माइनस x माइनस 2, ये 1x प्लस का है, माइनस 3x माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं आपको पता है, देखिए माइनस 3x और माइनस ये प्लस x, तो यहाँ 1 माना जाता है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। 3 में से 1 माइनस किया तो 2x, और जो ग्रेटर नंबर होता है साइन उसका आता है, तो माइनस 2x, तो इसका तो माइनस 2x आ गया। अब ये नंबर है, नंबर यहाँ कोई भी नहीं है इसलिए एज इट इज़ इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए x वाली संख्या एक ही है तो इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये x का x ऐसे लिखेंगे माइनस का। यहाँ देखिए प्लस का 8 और ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, और नंबर आपका 8 ग्रेटर है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस 6 आ गया। अब अगला काम क्या करना होता है, हमें x वाली एक तरफ ले जाते हैं, माइनस 2x, इसको उधर लाएंगे तो प्लस का x, 6 तो था ही यहाँ पर, इस प्लस के 2 को अगर हम राइट में ले आएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2x और प्लस 1x, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1x आ जाएगा माइनस का, और यहाँ 6 प्लस का माइनस 2 तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ कभी भी जो है x के ऊपर नेगेटिव साइन नहीं आनी चाहिए, उसे दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये x की वैल्यू आ गई -4। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि 5th and 31 टर्म्स ऑफ एन AP आर 1 and -77, फाइंड द 11 टर्म्स। यानी कि एक समांतर श्रेणी का 5वां और 31वां पद 1 और घटा 77 है तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म जो है 1 है, 31 टर्म्स -77 है, 11 टर्म्स आपको निकालना है। तो A5 हमें दिया हुआ है 1, A5 को हम A+4D लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी टर्म्स होती है तो उससे कम आ जाता है। अगर 6 टर्म होगी तो यहाँ 5, 7 टर्म्स होगी यहाँ 6, 8 टर्म्स होगी यहाँ पर 7। ए की वैल्यू निकाल दीजिए 1 - 4D, ये इक्वेशन 1 आ गई। ऐसी A31 दे रखा है आपको -77, तो इसको लिख सकते हैं हम A+30D = -77। ए की वैल्यू निकाल दीजिए -77 - 3D, यहाँ सॉरी 30D आना था, तो यहाँ 30D लिखेंगे हम। ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में ए की वैल्यू दी हुई है 1 - 4D, सेकेंड में ए की वैल्यू दे रखी है -77 - 30D। जब दोनों ए बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे, यानी कि 1 - 4D = -77 - 30D। -4D इसको उधर लाएंगे तो प्लस का 30D आ जाएगा, -77 1 उधर जाएगा तो -1, 26D = -78। हमें तो D की वैल्यू निकालनी है -78/26, और ये 3 टाइम्स जाएगा। D की वैल्यू आ गई -3। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशंस 1। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A हमारे पास 1 - 4 × -3, D की वैल्यू -3 है। A = 1 + 4 3 जा 12, A = 13 आ गई आपकी। D भी आ गया, A भी आ गया। A11 निकालना है तो A प्लस में 10D होगा। A की वैल्यू हमारे पास 13 और ये 10, D की वैल्यू -3, 13 - 30 आ जाएगा। 10 3 जा 30 होता है, इसको माइनस करेंगे तो A11 आपका आ जाएगा -17। तो ये आपका A11 का ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, प्रूव दैट 18 टर्म्स इज 0। यानी कि 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि 18वां पद जो है वो शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स, यानी कि आपको दे रखा है इसमें 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, और आपको प्रूव करना है A18 = 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A7 देखिए, A7 की वैल्यू होती है A प्लस में 6D, और A11 की वैल्यू होती है A प्लस में 10D। मैंने आपको कहा था 7 है तो यहाँ 6 आएगा, 11 है तो यहाँ 10 आएगा, एक कम हो जाता है। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स। 7 A की वैल्यू क्या दे रखी है, A7 की A प्लस में 6D, 11 टर्म्स दे रखी है A प्लस में 10D, 7A प्लस में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे 42D, 11 से इसको करेंगे तो 11A प्लस में 110D। अब ये 7A इसको इधर लाएंगे माइनस का 11A, 110D ये है, -42D राइट में चला जाएगा, माइनस का 42D। 11 में से 7 गया तो -4A, 110 में से अगर हम लोग 42 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस ये आ जाएगा आपका 68D।
-4a इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा आपका 68d, और a की वैल्यू निकालेंगे -68d अपॉन 4। a इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 17d। हमें प्रूव क्या करना था, a18 जो है वो 0 है। तो a18 निकालने के लिए a प्लस में 17d होता है। a की वैल्यू आपकी आ गई है -17d प्लस में 17d, इसमें से गया माइनस हो जाता है तो 0। ये प्रूव्ड आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6। इफ 27 a b एंड -6 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यदि 27 a b और -6 समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 a b, -6 आर इन AP, तो a और b निकालना आपको। तो देखिए जब भी अगर 4 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारा रूल्स होता है सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड। फिर हम इन दो को लेके और इन दो को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किस तरह सॉल्व होगा देखिए, यहाँ लिखेंगे सिंस 27 a b एंड -6 आर इन AP, सो इसलिए a -27 इक्वल टू b -a इक्वल टू -6 -b। एक बार इन दोनों को ले लीजिए, एक बार इन दोनों को लीजिए। a -27 इक्वल टू b -a और b -a इक्वल टू -6 -b। a यहाँ पर आएगा, इस a को इधर ले आएंगे, प्लस का a आ जाएगा। b 27 राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 27, 2a इक्वल टू b प्लस 27। a की वैल्यू निकाल दीजिए, b प्लस 27 अपॉन a, 2 आ जाएगा। ये इक्वेशंस 1 आ गई आपकी। ऐसे ही -a इक्वल टू -6 -b, इस b को उधर लाएंगे -b, -a इक्वल टू -6 -2b, माइनस का 1b है, माइनस का 1b, तो माइनस का 2b आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a, ये नेगेटिव साइन है तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इनके साइन चेंज कर देते हैं, 6 प्लस में 2b आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में a की वैल्यू दे रखी है, सेकंड में a की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों बराबर होंगी है। b प्लस 27 अपॉन 2 इक्वल टू 6 प्लस 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस में 4b और ये 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस 27, 4b इक्वल टू 4b, इस b को उधर लाएंगे -b, 27 माइनस 12, 3b इक्वल टू 15 और b की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 3, तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि b इक्वल टू 5। b की वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस। आपकी मर्जी है, इसमें पुट करो चाहे इसमें, जो इजी लगे उसमें पुट कर लो। ये जी इजी लग रहा है हमें, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो a इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 5, a इक्वल टू 6 प्लस 10 दैट इज 16। ये a का आंसर आ गया, ये b का आंसर आ गया आपका। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 18 टर्म्स ऑफ एन AP, 8 प्लस 3 माइनस 2
-7 -12 डैश डैश, यानी कि समांतर श्रेणी 8 जमा 3 -2 -7 -12 के 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सम निकालना है 18 टर्म्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 8 + 3 -2 -7 -12 डैश डैश, इसके 80 टर्म्स का सम निकालना है। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो 18 टर्म्स है इन सब का सम निकालना है। एक सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a + n-1d, ये सम निकालने का फार्मूला होता है। तो इसमें a हमारे पास 8 है, d निकालना है तो 3 - 8, मैंने आपको बताया था सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। d = -8 + 3, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 3 माइनस गया तो -5, हमारे पास d भी आ गया, a भी आ गया। अब हमें निकालना सम ऑफ 18 टर्म्स। तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप 18 पुट करेंगे, तो यहाँ n/2 है तो 18/2, 2 a की जगह क्या पुट करेंगे आप 8, प्लस में n की जगह 18 - 1 और d की जगह -5, तो इसका तो आ जाएगा 9, 16 प्लस में 17 मल्टीप्लाई -5, 9 16 प्लस में 85 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है, -85, 9 16 प्लस माइनस -85 आ जाएगा, 9 और ये आ जाएगा आपका, इसमें माइनस करेंगे 85 माइनस का है प्लस का 16, तो यहाँ पर से 9 आ जाएगा, क्योंकि 15 में से अगर 6 गया तो 9, यहाँ 7 था, 7 में से 1 गया तो 6, वो भी माइनस का, -69। तो आपका ये -69, अब ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 81, 8, 54 और 6, यह आ जाएगा 62, तो इसका आंसर -621। ये सम ऑफ 18 टर्म्स आ गया। देखिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ 8th एंड 19th टर्म्स ऑफ एन AP आर 64 एंड 361, फाइंड द सम ऑफ 49 टर्म्स, यानी कि एक समांतर श्रेणी के 8वें और 19वें पदों का योग 64 और 361 है, तो 49वें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट से 8th क्वेश्चन दे रखा है कि सम ऑफ 8th एंड 19 टर्म्स ऑफ एन AP 64 एंड 361, तो सम ऑफ 49 टर्म्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 दिया हुआ है आपको, इसमें दिया है सम ऑफ 8 टर्म इज 64 और सम ऑफ 19 टर्म्स इज 361, सम ऑफ 49 टर्म्स आपको निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ 8 टर्म्स निकालनी है। सम ऑफ 8 टर्म्स आपको 64 दिया हुआ है, सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है तो n/2 होता है, यानी कि 8/2, 2a प्लस में 8 - 1d, 64, इससे कैंसिल करेंगे 4 और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 2a प्लस में 7d = 64/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 16, 24। तो हमें यहाँ a की वैल्यू 2a = 16, 7 को इधर ले आएंगे -7d, तो a की वैल्यू निकाल दीजिए 60 - 7d/2, तो यहाँ a की वैल्यू निकल गई हमारी, इक्वेशन 1। अब ऐसे ही सम ऑफ 19 टर्म्स दे रखिए आपको 361, सम ऑफ 19 का 19/2, 2a प्लस 19 - 1d, 361। अब हमारे पास इसको हम इसके नीचे रख देते हैं,
तो 2a प्लस 18d इक्वल टू 361 अपॉन ये 19 तो नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो 19 टाइम्स कैंसिल होगा। 2a प्लस में 18d इक्वल टू 38, 19 2 जा 38, 2a इक्वल टू 38 माइनस 18d और a की वैल्यू निकालेंगे तो 38 माइनस 18d और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू दी है, इक्वेशन सेकंड में भी a की वैल्यू दी है, तो जब a ऊपर के बराबर है तो नीचे बराबर होगी, यानी कि आपका 16 माइनस 7d अपॉन 2 इक्वल टू 38 माइनस 18d अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस 7d और यहाँ से 18d इधर आ जाएगा, प्लस में 18d, 38 माइनस 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, तो ये 11d इक्वल टू 22, d इक्वल टू 22 अपॉन 11 और d की वैल्यू हमारी आ जाती है 2। अब क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशंस 1, किसी में भी पुट कर दो 1 या 2 में, तो 1 में a इक्वल टू 16 माइनस 7 मल्टीप्लाई डी, तो 2 आया हुआ है आपका अपॉन 2, a इक्वल टू 16 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 2, यानी कि इसका 2 अपॉन 2 यानी कि 1, ये हमारे पास 1 आ गया। हमें सम ऑफ 49 टर्म्स निकालना है, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 2, 2a प्लस में 49 माइनस 1d। अब यहाँ पर हमारा 49 अपॉन 2, 2a की वैल्यू हमारे पास है 1, 43 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास है 2, 49 अपॉन 2, 2 प्लस में 96 और ये 49 अपॉन 2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 98 अपॉन 1, 2 से करेंगे 49, 49 मल्टीप्लाई 49, अगर हम 49 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 2401, तो ये सम ऑफ 49 टर्म्स निकल गया आपका, यह आंसर आ गया।